आप क्या समझते हैं 181 में जो इलेक्शन है वो फेयर हुआ? तकरीबन पुरअमन रहा, मगर यहाँ ऐसे वकूए भी हैं कि जहाँ पे लोगों ने बैलेट बॉक्सेस उठा के भाग गए। मेरी कैंपेन का हिस्सा जितना गवाम ज़रूरी रही है उतने के इदारे भी मुतहरक रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि जहाँ मैं नहीं पहुँचता था वहाँ पे पंजाब पुलिस ज़रूर पहुँचती थी। इधर से आप हैं यहाँ पे मियाँ अम्बल सना करीमी और उधर से राना सिकंदर ही आते हैं। हाँ। ये दोनों नौजवान पहली दफा पंजाब असेंबली में पहुंचे, नौजवान हैं, यंग हैं और यूथ को मुतासर करके मैदान में आए हैं। बिल्कुल राना सिकंदर याद साहब की जो जीत है वो मेहनत की है उन्होंने। मेहनत। कई तो बड़े बड़े उम्मीदवार जो थे उन्होंने अवाम से रब्ता करना ही मुनासिब नहीं समझा, तो वो बाद में परेशान बड़े हुए, यार हम हार कैसे गए, ये क्या चक्कर हुआ है? ये कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने अवाम से जो रब्ता नहीं डोर टू किया? डोर वोट मांगने की कैंपेन है ना, वो नहीं हुई। वो जो कैंपेन है वो चौधरीयों तक ही महदूद रहेगी। नहीं, आपका मतलब है खावंद ने नून लीग को वोट दिया तो सारे बीवी बच्चों ने सब ने जाके पीटे को। अपने हल्के की बात करते हैं, पीपी 181। आप क्या समझते हैं 181 में जो इलेक्शन है वो फेयर हुआ? मेरी कैंपेन का हिस्सा जितना गवाम ज़रूरी रही है उतने के इदारे भी मुतहरक रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि जहाँ मैं नहीं पहुँचता था वहाँ पे पंजाब पुलिस ज़रूर पहुँचती थी। ये प्रॉब्लम्स तो ये तो बिल्कुल रहे हैं, इससे कोई शक नहीं है, सब मान रहे हैं इस बात को। वैसे आप ये बताएं कि इलेक्शन के दिन का और उसके बाद जो प्रोसेस था यहाँ पे अपने हल्के के अंदर आपको कैसा लगा? असिस्टेंट कमिश्नर का रोल कैसा लगा यहाँ पे आपको? कैसा लगा ये सारा सेटअप? मैं दाद दूंगा बिल्कुल एसी साहब की कि उन्होंने प्रेशर के बावजूद उन्होंने जो ठीक था वो किया। जो इलेक्शन डे है वो तकरीबन पुरअमन रहा, मगर यहाँ ऐसे वकूए भी हैं कि जहाँ पे लोगों ने बैलेट बॉक्सेस उठा के भाग गए। उनके पर्चे पुलिस ने दिए, मगर फिर सियासी प्रेशर में आके तो वो उस पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। तो हुई हैं चीज़ें। ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये तो पब्लिक आउटकम और जितना वोटर टर्नआउट हुआ है और जिस तरह से लोगों ने वोट दिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पीपी 181 में इलेक्शन का जो अमल है वो मेरे ख्याल में बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है हमारे उसमें पास। अपनी, क्योंकि हमारी अपनी विजिलेंस भी बहुत मैटर करती थी। ये इन इलेक्शनों में एक नई चीज सामने आई है, अवाम ने वफादारी को वोट बढ़ा दिया है। जो बंदा वफादार था उसको वोट दिया है। जिस तरह से आप यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी दिखाई, आपने मुश्किल के बावजूद पार्टी को नहीं छोड़ा, मुश्किलात सही, और आपके घर पे रेड हमले शमले जो भी है वो सारा उतारा। फिर लखवी साहब ने भी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उन्होंने नहीं छोड़ी है। दूसरी जानब नकई बरादरान, आसफ ने कही, तालब ने कही, उन पे प्रेशर आया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनके मुकाबले में जो राना यात और राना सिकंदर यात हैं उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। तो मैं ये महसूस करता हूं कि एक बिल्कुल हम साये में हल्के सरहदें साथ मिल रही हैं दोनों हल्कों की। तो पीपी जो है 181 उसके अंदर भी वफादारी को वोट लोगों ने दिया है और पीपी 183 में जाके भी वफादारी को वोट दिया है। हालांकि उम्मीदवार तो बहुत बड़े थे ना, सरदार आसफ ने कही, यान ने कही, तालब ने कही, 100 साल की हुकूमत है उनकी इस इलाके में, नाकाबिले शिकस्त। देखें, अब ये मैटर करता है, ये हमारी, आप किसी पार्टी के नज़रियात से एग्री करें या ना करें, मगर मेरा ख्याल है कि जो नज़रियाती वर्कर है वो आपकी लॉयल्टी को देखता ज़रूर है। और मैं ये फील करता हूँ कि ये मुझे भी उस चीज़ का बेनिफिट मिला। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं राना सिकंदर याद साहब की, उनको भी उस चीज़ का डेफिनेट बेनिफिट मिला। क्योंकि आप बेसिकली दो ऐसे नौजवान हैं जो पहली दफ़ा एमपीए बने हैं। हाँ, और ये इस हल्के की एक बड़ा खूबसूरत बात है कि इधर से आप हैं यहाँ पे मियाँ अम्बल सना करीमी और उधर से राना सिकंदर ही आते हैं। हाँ, ये दोनों नौजवान पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में पहुंचे, नौजवान हैं, यंग हैं और यूथ को मुतासर करके मैदान में आए हैं। बिल्कुल, ये तो देखें, जो मेरे हल्के की यूथ है उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मैं बिल्कुल उनका मशकूर भी हूँ और उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने की पूरी कोशिश भी करूँगा। वो भी देखें, वो भी एक पुराना सियासी घर है और उनकी अपनी एक रूट्स हैं दोनों घरों की, नकई साहबान की भी, राना साहबान की भी। और इसमें जो राना सिकंदर याद साहब की जो जीत है वो डेफिनेट उनकी पार्टी लॉयल्टी और उनकी जो एक, क्योंकि मैं डिसएग्री करूंगा कई चीज़ों से उनकी, मगर शायद वो तो इख्तिलाफात सियासी होते हैं, इस चीज़ पे मैं एग्री करूंगा कि वो मेहनत की है उन्होंने।
तो ये चीज़ है कि अवाम के साथ आपका कनेक्ट, अवाम के साथ आपका राब्ता, मेरे ख्याल में जिस तरह से मियाँ अम्बलसना करीमी बड़े दरवेश और मलंग से बंदे ना, अवाम के अंदर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाने वाले, इसी तरह राना सिकंदर ही साहब भी ऐसे ही बंदे हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं, अवाम के साथ नारे लगाते फिरते हैं, यूथ को, बच्चों को अपने साथ लेके चलते हैं। और इस चीज़ का जो है वो अवाम इस चीज़ को देखती है कि यार ये बंदा कितना एक्सेसिबल है हमारे लिए और ये कितना ज़्यादा अवामी है। तो अवामी होना, मियाँ साहब कई तो बड़े बड़े उम्मीदवार जो थे उन्होंने अवाम से रब्ता करना ही मुनासिब नहीं समझा, तो वो बाद में परेशान बड़े हुए, यार हम हार कैसे गए, ये क्या चक्कर हुआ है? ये कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने अवाम से रब्ता नहीं किया इलेक्शन के लिए? ये मियाँ साहब आपके ये जो हल्का है ना जिसमें आप बैठे हैं, यहाँ पे कई बड़े अच्छे अच्छे उम्मीदवार थे। अच्छा। इस तरह से राना इसहाक साहब थे, हाँ जी। उनके बारे में सब हर बंदा यही मानता था, शायद जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक आप भी शायद यही मानते हो कि भाई वो तो सदाबहार हैं और उनको कैसे रहा जा सकता है। लेकिन हुआ ये है कि मियाँ साहब आप लकी थे, राना सिकंदर साहब भी लकी थे, और भी कि उनके साथ जो यूथ थी ना वो वोट मांग रही थी खुद। तो जो राना इसहाक साहब के वारी थे दाएं बाएं, वो जो है वो एक जनाब देखे ना लखवी साहब हैं, उनके तमाम भाई तमाम बच्चे पूरा दिन वोट मांगने पे, आपके तमाम भाई आपके वालिद साहब आप सारे पूरा दिन वोट मांगने पे, और राना इसहाक साहब जो थे उनके जो तमाम सपोर्टर थे वो पूरा दिन लोगों के घर से रोटी खाने पे, मतलब कि वोट नहीं ना मांगा। लखवी साहब ऐसे लोगों को ऑन ग्राउंड नहीं नजर आते थे। राना इसहाक साहब जो हैं वो मतलब वो क्या कहना चाहिए कि जितने नामवर लोग थे इलाके के वो तकरीबन उनके साथ थे और सारा था, तो लगता यही था कि वो इलेक्शन शायद वन वे होगा, विच इज़ एक्चुअली अ सरप्राइज। और जहाँ से मैं समझता हूँ कि भी हमारी स्पेशली हमारी यूथ, हमारी ख़वातीन, अगर आप देखें ना जाके जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं तो वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि उन्होंने तरीके इंसाफ पे और हमारे पे एतमाद जिस तरह से किया है। यानी आपका मतलब है खामद ने नून लीग को वोट दिया तो सारे बीवी बच्चों ने सब ने जाके पीटे तो ये हुआ है इस दफा, ऐसे ही हुआ है इस दफा। मगर ये है कि वो उनकी भी मतलब राना इसहाक साहब की मेहनत पे भी शक तो नहीं आप कर सकते। नहीं, उन्होंने जाती तौर पे तो बहुत मेहनत की है, लेकिन हम अगर अपना छांगा मांगा की बात करें या चूनिया की बात करें, हमने ये देखा है कि जो डोर टू डोर वोट मांगने की कंपेन है ना वो नहीं हुई, वो जो कंपेन है वो चौधरीयों तक ही महदूद रहेगी। बस ये अब जब बंदा हार जाता है तो ये सारी चीजें ज़हन में आती हैं। उनकी इस दफा जो कोई कमजोरी रही है वो होपफुली वो बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। लखवी साहब को भी चांस तो बहुत बड़ा मिला है, बहुत बड़ा चांस मिला। अगर वो इसको कैपिटलाइज करें तो एक वक्त था उनके वालिद यहाँ पे सदाबहार हुआ करते थे और नाकाबिले शिकस्त हुआ करते। हाँ जी, तो ये एक मौका फिर अवाम ने दिया है। तो ये तो अब डिपेंड करेगा दोनों कैंडिडेट्स पे कि भी कौन बेहतर उस चीज को कैपिटलाइज कर लेता है। मियां साहब आपने कोई अपना सिटी ऑफिस खोलने का भी कोई प्लान बनाया है, कोई लोगों के करीब जरा एक्सेस इजी रहे जरा? जी इंशाल्लाह ताला ये विद इन अ मंथ और सो जो है ना वो चुनिया शहर के अंदर और नौजवानों को अवेलेबल हुआ करेंगे इंशाल्लाह उसी तरह जिस तरह पहले हुआ करते थे। मेरी अवेलेबिलिटी तो कभी मसला नहीं थी, हाँ पहले भी वो आगे भी मसला इंशाल्लाह नहीं होगी। आपके जिस तरह से छांगा मांगा से मलक परवेज साहब हैं, इसी तरह से वाकरा से कासिम साहब हैं, और मतलब ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जिन्होंने बड़ा आपका साथ देने में बड़ा बड़ा मतलब मुतासरकुन किरदार अदा किया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग जो आपके बिल्कुल साथ साथ रहे हैं इनको भी कोई बुनियादी ऐसी जिम्मेदारियां जो हैं वो आप समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको देनी होंगी ताकि ये उन इलाके के लोग जो हैं जहाँ से आप जीते हैं उनको ये जो है वो आपकी मर्जी की मंजिल तक उनको गाइड कर सकें? देखिए मेरे पे जिम्मेदारी है तो वो साथ साथ मेरी टीम पे भी जिम्मेदारी आती है। स्पेशली अभी जो करंट सिनेरियो है कि शायद हम हुकूमत का हिस्सा ना हो, तो वो यहाँ पे ये है कि मेरे यही दोस्त जो मेरे बाजू हैं सारे, ये सारे हम मिलके इस चीज़ को जो है ना कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो वो ये सारे उतने ही अहम हैं जितना मैं बजाते खुद हूँ, शायद मेरे से ज़्यादा अहम ये सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये सारी काविश की और यहाँ तक पहुँचाया। तो मियाँ साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं, मियाँ साहब से आप आइंदा भी मिलते रहेंगे। अभी मियाँ साहब से आपकी मुलाकात जो थी वो बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि मियाँ साहब जो थे जब से जीते हैं तब से ये लाहौर में बैठे थे, और वैसे तो हल्के में बहुत ज़्यादा आए हैं लेकिन ये आम तौर पे पता क्यों बहुत ज़्यादा छुप रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए छुप रहे थे कि कोई इनको खरीद के ना ले जाए। तो मियाँ साहब जो है वो कहते हैं मैं बिकना नहीं चाहता मैं तो मियाँ साहब बहुत मुताद थे आजकल। तो बहरहाल हमने जो है ना कोशिश करके मियाँ साहब को कहा है कि मियाँ साहब आप जो है ना वो चीज़ ही नहीं है जिसे ख़रीदा जा सके। तो जी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।